एक बार नारद जी आए मथुरा में। कंस ने भव्य स्वागत किया मथुरा में और कहा कि कंस से कहा, नारद जी ने कहा, गुरुदेव कंस, तेरे ऊपर बड़ी दया आती है मुझे। देखिए, जब नारद जी आ जाते हैं ना तो कथा का मोड़ हो जाता है ना। कहा कि गुरुदेव, किस बात की दया आ रही कि तू इतना भोला है कि तेरे साथ में तेरे बहन और बेनोई देवकी और वसुदेव ने छल किया है। तुझे अभी तक क्या लगा कि देवकी का 8वीं बेटी नहीं बेटा ही हुआ था, लेकिन वसुदेव ने रातों रात बच्चा बदल दिया। जो नंद का छोटा छोरा है ना कृष्ण, वही देवकी का 8वां बालक तेरा काल है। इतना क्रोध आया कंस को, अभी देवकी वसुदेव का सिर काटता हूं। तो कहा, गलती मत करना, माँ बाप जीवित रहेंगे तो एक ना एक दिन बेटा मिलने आएगा, इसलिए उसको संभाल के रखो। तो कहा, गुरुदेव कैसे मारा जाए? तो कहा कि परसों शिवरात्रि का दिन है, तेरे पास में शिव जी का दिया हुआ धनुष है, यज्ञ रख। और वो तो ग्वाले हैं, इतना सुंदर दुल्हन की तरह मथुरा सजा, मेला सजा, और उस मेले में मल युद्ध रख दे। तेरे पास में चाणूर, मुष्टिक, तल, तोसल सब बड़े बड़े पहलवान हैं। मुष्टिक उसका नाम इसलिए पड़ा कि जिसके माथे के ऊपर मुक्का मार दे उसी का राम नाम सत्य हो जाए। लड़ाई में धोखे से अंदर मरवा देना। तुम एक एक राक्षस को भेजते हैं, वो गोकुल वृंदावन में सारे गांव वाले घेर लेते हैं, उन राक्षस को मार देते हैं। वो अकेला रहेगा ना कृष्ण बलराम, तो तुम्हारी पूरी सेना रहेगी, कोई हाथ लगाने विचारने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसके द्वारा बुलवाएं? तो कहा कि उनका ही दूर का एक चाचा लगता है अक्रूर, उसको भेजो आप। ठीक है गुरुजी, यही होगा। और कंस, परसों तेरी विजय देखना चाहता हूं। किसने कहा? नारद जी ने। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। इधर वृंदावन में आए, एकांत में प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ये बांसुरी बजाना छोड़ो, अब सुदर्शन चक्र धारण करो, उसका समय आ गया है। धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना कीजिए, बांसुरी बजाना, माखन चुराना सब छोड़िए। प्रभु, सारी व्यवस्था मैंने जमा के आ गया हूं, कोई ना कोई कल लेने आने वाला है, आप जाइए प्रेम से, और मैं चाहता हूं परसों आपकी विजय हो। तो कहा कि परसों की तारीख कंस को भी दे दी विजय की, परसों की मुझे भी दे दी, ये चक्कर क्या है? तो कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, अग्नि के पास हम जाएं, ये अग्नि हमारे पास आए, जलना हमें ही है। प्रभु, कंस आपके पास आए या कंस के पास आप जाओ, मरना उसी दुष्ट को, उसका पाप का घड़ा भर गया। ठीक है, ऐसा ही होगा। इधर तैयारी होने लगी, अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को बड़ा सम्मान किया है, खूब बड़ाई की अक्रूर की। अक्रूर भय के मारे कांप गया। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोग यदि ज्यादा मीठा बोले ना तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोलिए महाराज, क्या काम से बुलाया है? मत बजा भैया, भजन में बजाया कर, है ना। कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे अंतरंग हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मुझे आज ही पता चला है नारद जी के द्वारा कि देवकी को 8वीं बालिका नहीं बालक ही हुआ, और वही बालक मेरा काल नंद भवन में, नंद का जो छोटा छोरा है ना, वो नंद का नहीं, वो वसुदेव का है। तुम उनको लेकर आओ, यहाँ युद्ध में के द्वारा धोखे से उसको मरवा दिया जाएगा और मेरी विजय हो जाएगी। अक्रूर हंसने लगा कि राजन, जीव मनोरथ बहुत करता है। मनोरथ किसको कहते हैं? आज ये कर लिया, 4 दिन बाद ये कर लूंगा, 1 साल बाद ये हो जाएगा, 2 साल बाद मकान बन जाएगा, 3रे साल बाद विवाह हो जाएगा। लेकिन क्या पता किसको कल क्या होने वाला है ना, किसी का कोई पता नहीं। एक सुंदर कथा कहते हैं कि एक तेल निकालने वाला तेली था, रोज तेल निकालता, मिट्टी के घड़े में भरकर बाजार में बेचने जाता। अब तेल निकालकर बेचने जा रहा है, ऐसा हाथ पकड़ के ऊपर। अब मन ने विचार किया कि ये तेल बेचूंगा तो पैसे आएगा। मन ने कहा भैया पैसे आएगा तो फिर, तो कि कल 2 मटके तेल निकलेंगे। मन ने कहा कल 2 निकालोगे फिर, तो कि 1 महीने बाद 1 कुंटल निकलेगा। मन ने कहा कि फिर, ऐसे पकड़ रखा है उसने कि फिर 10-20 कुंटल हर महीने निकलेगा।
इतना बड़ा कारखाना डालूंगा। मन ने कहा जब कारखाना डल जाएगा फिर क्या करोगे? तो कि घर अच्छा सुंदर बंगला बन जाएगा, गाड़ी घोड़े सब आएंगे। मन ने कहा कि भैया फिर क्या करोगे? तो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे, सुंदर अच्छी जगह विवाह होगा। मन ने कहा घर बन गया, विवाह हो गया, फिर तो कि 4 बाल गोपाल होंगे। मन ने कहा कि फिर क्या करोगे? तो कि 3 तो बड़े अच्छे स्वभाव के रहेंगे, लेकिन छोटा रहेगा ना, छुटका, ये मस्तीखोर होगा, कि कभी यदि मेरी गोद में मस्ती करने लगा तो मैं तो उसकी माँ की गोद में पटक दूंगा। अब इतना मग्न हो गया ध्यान में कि उस मटके को पकड़ रखा, उस मटके को ही चौथा छोरा समझ लिया, जमीन पर पटक दिया, माँ की गोद समझकर। 1 मिनट में तेल मिट्टी में मिल गया। ये देवियां होती है ना, मायके में जाने के लिए ससुराल में बेग जम रहा है, लेकिन मन से मायका पहुंच जाती है। वहां जाऊंगी, उस सहेली से मिलूंगी, उसके पास जाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, है ना। तो कंस से कहा कि महाराज मन आपका कह रहा है कि कृष्ण मरेगा, कृष्ण समाप्त होगा, लेकिन यदि कृष्ण ने आपको मार दिया तो कहा कि वो बाद में देखा जाएगा, जाते हो अक्रूर या तलवार से सिर काट दूंगे। अक्रूर जी ने विचार किया, ना जाऊंगा तो ये दुष्ट मार देगा, मैं जाऊं, प्रभु के दर्शन मिलेंगे इस बहाने, और एकांत में प्रभु से कह दूंगा कि आपको किसके कारण बुलाया है, किस कारण से बुलाया है, आपकी इच्छा हो तो चलिए वरना मत चलिए। सोने का रथ दिया है कंस ने लाने के लिए। मथुरा से निकले वृंदावन लगभग 12-15 किलोमीटर, 1-8 घंटे का रास्ता, लेकिन सुबह से निकले हैं तो शाम हो गई। क्यों? रथ चला रहे, भाव आया कि मैं कितने बड़ा सौभाग्यशाली हूं, ना जाने कौन से जन्म का मेरा पुण्य उदय हुआ है जो आज ब्रह्म को लेने जा रहा हूं। रथ रुक जाता, लगाम खींच जाती, कोई याद दिलाता बाबा कहां जाना है अक्रूर जी, फिर होश में आते, फिर रथ चलता, फिर मन कहता कि मैं रिश्ते में चाचा लगता हूं, वो मुझे प्रणाम करेंगे तो वो ब्रह्म है, भगवान है, मैं उनको कैसे आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अभी अभी गाय चराकर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में आए हैं। गोधूली बेला, पूरे वृंदावन में ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है गायों के खुर के द्वारा। भगवान के चरण चिन्ह वालू रेती में देखा। अक्रूर जी ने विचार किया कि मेरे ब्रह्म, मेरे परमात्मा नंगे पैर चले, और ये अक्रूर को देखो अभिमान के कारण रथ से चल रहा है, तो रथ से कूद गए और पैदल चलने लगे। 2-4-10 कदम आगे चले थे, फिर विचार आया कि मेरे प्रभु के चरण चिन्ह पड़े हैं जगह जगह, यदि चरण के ऊपर मेरा पैर रख गया तो अपराध बन जाएगा। तो आंगन से पहले ही लोट लगाते हुए और आंगन के अंदर पहुंचे हैं। यहां नंद बाबा ने देखा कि अक्रूर जी लोट लगाकर आए, दौड़ लगाकर गले लगाया, और क्या देखा अक्रूर जी ने कि कृष्ण बलराम को मां यशोदा स्नान करवा रही है, सुंदर वस्त्र पहनाए, नीलांबर और पीतांबर। अक्रूर जी को गले लगाकर कक्ष में बिठाया। पूछा नंद बाबा ने, अक्रूर जी इतने वर्ष हो गए आज तक नहीं आए, कैसे आना हुआ? इतने में मां यशोदा जल का पात्र लेकर आ गई। उत्तर देने वाले थे, मां यशोदा ने जलपान करवा के वहीं दरवाजे के पास में खड़ी हो गई। क्या उत्तर देंगे, किस लिए आए हैं, सुनूं तो सही। इतने में नंद बाबा ने से कहा अक्रूर जी ने कि महाराज शिवरंजन, कि कंस को लगता है कि कंस का कोई मन परिवर्तन हो गया है। तुम्हें नहीं पता है बाबा, मल युद्ध रखवाया है परसों, और बाबा आपके बच्चों का उन योद्धाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर कृष्ण बलराम का नाम है, इसलिए उनको लेने आया हूं। इतना सुना नंद बाबा की आंखों से आंसू आए। कहा कि अक्रूर तुम्हें नहीं मालूम है, ये दोनों बच्चे नहीं हुए ना, उससे पहले मुझे लोग जानते थे नंद बाबा। आजकल नंद बाबा को कोई परिचय नहीं है, हर संसार यही कहता है ये कृष्ण का पिता जा रहा है, कृष्ण का बाबा जा रहा है। सुना के कल कृष्ण बलराम को लेने आया है, तो मां यशोदा के हाथ से जल का पात्र छूट गया, आंखों में आंसू। एक की आंख में आंसू ठंडे हैं, एक की गर्म है। अब आप कहोगे कि आंसू भी कोई ठंडे गर्म होते हैं?
बताएं, जब दुख में रोना हो ना, उस समय गर्म आंसू होते हैं, है ना। जब खुशी के आंसू आए, उस समय ठंडे आंसू आए। नंद बाबा के आंखों में आंसू इसलिए, कहा कि मेरे कारण मेरे पुत्र की पहचान नहीं, मेरे बेटों के कारण मेरी पहचान है, इसलिए प्रसन्नता से आंसू आ रहे हैं। मां यशोदा को आंसू इसलिए, अभी तक सीने से दूर नहीं किया है, सुबह से शाम हो जाती है तो न जाने कितने युग जैसे बीत जाते हैं, दिन भर कृष्ण को नहीं देखती हूं। कृष्ण कल चला जाएगा, कितने दिन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कैसा रहेगा, इसमें ही पूरी रात निकल गई। रोते ना सोई, सबको भोजन करा दिया लेकिन कुछ भोजन स्वयं ने नहीं किया। एकांत में अक्रूर जी ने भगवान को सारी सूचना दी। प्रातः काल दही मंथन की आवाज सुनी, नंद बाबा उठे, अक्रूर जी उठे, मां यशोदा तो जागी, रात भर कार्य करने लगी, सब तैयारी करने लगे जाने की। नंद बाबा ने कहा कि मैया यशोदा, लाला को उठा दे, बहुत देर हो गई है। बलराम जी को गई उठाने, उठा दिया, लेकिन कृष्ण को उठाना चाहती है लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है। जब तक सोया है ना तभी तक ये ठीक है, यदि उठ आएगा तो ये ना जाने चला जाएगा। बहुत बार कहा, अब उठाने के लिए आगे बढ़ी है यशोदा, उठाकर खड़ा किया है, स्नान तैयार किया, और तैयार करने के बाद में एक एक श्रृंगार करने के बाद में जैसे ही हाथ पकड़कर जाने लगे कृष्ण बलराम, उसी समय दरवाजे के बाहर जाकर यशोदा मैया मूर्छित होकर जमीन पे गिर गई। कोई तो कृष्ण को रोको, कोई तो बलराम को रोको। रथ में बैठकर जैसे ही आगे चलने लगे, सारी गोपांगना, सारी गोपियां रास्ते में खड़े हैं, सब अक्रूर को गाली देने लगी। अक्रूर, तेरे माता पिता ने नाम तेरा अक्रूर गलत रखा है, तू तो क्रूर है। ये कृष्ण बलराम दोनों नेत्र है हमारे, इनको लेकर तू जा रहा है और तू विचार करता है कि हम जीवित रहेंगे। हम ऐसे जीवित नहीं रहेंगे, यदि तू लेकर गया है, तू हत्यारा है, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर से रथ ले जा, तो हम मर जाएंगी, उसके बाद में ही कृष्ण बलराम गांव से दूर होंगे। भगवान की ओर अक्रूर जी ने इशारा किया, प्रभु समझाइए। भगवान उतरे हैं, सारी गोपियों को समझाकर कहा कि परसों आ जाऊंगा मैं, लेकिन सब हैं, लेकिन राधा रानी पास में नहीं है। पूछा विशाखा, राधा नहीं है? तो कहा कृष्ण, खूब कहा हमने कि कृष्ण जा रहा है, विदाई देने चलना है, खूब समझाया, लेकिन वो तो वही कदम के वृक्ष के नीचे खड़ी है। भगवान ने उन गोपियों से आज्ञा लेकर रास्ता बनाकर अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी मैं अभी आता हूं, और भगवान ने दौड़ लगाई। वही यमुना किनारे कदम के वृक्ष के नीचे राधा रानी आंसू की धारा टपक रही है, अपने सीधे पैर के अंगूठे से पृथ्वी खोद रही है। भगवान दौड़ कर गए, राधा रानी का सिर ऊपर करने लगे, लेकिन मां राधा रानी सिर ऊपर नहीं करती है, देख नहीं रही है। कहा कि देवी तू तो जानती है कि मैं आज जा रहा हूं, इसके बाद मैं लौट कर नहीं आऊंगा। मैं मां से झूठ बोल सकता हूं, पिता से झूठ बोल सकता हूं, सारी गोपियों से झूठ बोल दिया, लेकिन तू तो मेरी शक्ति है, तू जानती है कि मैं नहीं आऊंगा, फिर भी तू मुझे विदाई देने नहीं आई। रोते हुए कहा कि लाला, सबसे सुना है कि तू कल चला जाएगा, रात भर ये राधा की आंखों के आंसू नहीं टूटे, रात भर रोने के कारण अंधेरी छा गई आंख में। तेरी सूरत इतनी सुंदर अवस्था में देखकर मैंने हृदय में उतार ली है, अब रोने जैसी आंख से तेरी सूरत क्या देखूं, मैं धुंधली लगती है। राधा मुझे वचन दे कि मेरे जाने के बाद में स्वप्न में भी मेरा दर्शन ना करेगी। यदि स्वप्न में मेरा दर्शन करेगी, जिस कारण से मैंने अवतार लिया है ना किशोरी जी, वो मैं कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। न स्वप्न में मेरा दर्शन देखना, न एक बार भी आंखों में आंसू आने देना। अपनी बांसुरी निकाल के दी, अपनी काली कमली उतार कर दी, प्रेम का चिन्ह दिया है राधा रानी को, और राधा जी से विदा लेकर भगवान आए। वापिस से रथ में बैठे, जैसे ही रथ जाने लगा, सारी गोपियों ने रास्ता देने लगे।
उसी समय मां यशोदा की मूर्छा खुल गई और दौड़ लगाने लगी रथ के पीछे। कोई तो कृष्ण को रोको, कोई तो बलराम को रोको, कोई तो लाला को रोको, दौड़ लगाते हुए भाग रही है। भगवान ने विचार किया कि मां गिर जाएगी। भगवान कृष्ण बलराम ने छलांग लगा दी और गिरते हुए यशोदा मां को गले से पकड़ा है और कहा कि मैया तू इतनी क्यों रो रही है, रात भर से रो रही है। मैंने कह दिया मैं परसों आ जाऊंगा, फिर क्यों रोना आ रहा है। नहीं लाला तू झूठ बोल रहा है, तू परसों नहीं आएगा। क्यों मैया, विश्वास नहीं है? तो कि लाला विश्वास तो तब होता तू मेरा सगा बेटा होता, तू यशोदा का बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। मैं सोतेली माँ हूं, सगी माँ के पास जा रहा है, वो सगी माँ कब आने देगी सोतेली माँ के पास? लाला तेरी सेवा में, तेरी चाकरी में कोई ये बूढ़ी यशोदा से कमी रह गई हो ना, तो इसकी शिकायत कभी देवकी से मत करना। और बहुत संकोची है, यदि भूख लगे तो शर्माना मत, मां से मांग लेना देवकी से। और लाला यदि कोई बात पूछे ना तो एक बात का जिक्र मत करना, कभी चर्चा मत करना। किस बात की मैया? तो कहा कि लाला तू 5 वर्ष का गोकुल की घटना थी, तुझे माखन नहीं दिया तो तूने माखन की सारी मटकी फोड़ दी थी। क्रोध के मारे उस दिन मैंने तुझे बांध दिया था रस्सी से, उसकी चर्चा देवकी से मत करना। भगवान ने कहा कि मैया इस संसार में मुझे कोई बांधने वाला नहीं है, न देव न मनुष्य न संत न महात्मा। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कृष्ण को बांध दे। तेरी ममता के कारण ये कृष्ण बंधा था, उसको तो भूलने का कह रही है। कृष्ण में मेरा मन कह रहा है कि तू जा रहा है तो उस दुष्ट कंस को मारेगा। मैया तेरा आशीर्वाद रहा तो ये कार्य भी करके आऊंगा। लाला यदि तू कंस को मार देगा तो उसकी गादी पर तू राजा बनेगा। बिल्कुल मैया मैं ही राजा बनूंगा। तो कहा कि लाला तू राजा बन जाए, इतने बड़े महल का मालिक बन जाए, कुछ दास दासी तेरे झाड़ू पोछा लगाने वाले में कोई छुट्टी मार देना, कोई काम करने के लिए उस दिन नहीं आए तो खबर कर देना, संदेशा भिजवा देना, ये यशोदा तेरे महल की झाड़ू लगाने के बहाने तेरे से मिलने आ जाएगी। इतना कहा भगवान ने लोट लगा दी रोते हुए। नंद बाबा ने समझाया, मां को दूर किया। कृष्ण बलराम दोनों रथ पे चले हैं। सारी गोपियां रो रही है, सारे ग्वाले रो रहे हैं, गैया बछड़े सारे पक्षी रो रहे हैं। रथ चलने लगा तो जब पशु पक्षी की ये हालत हो रही है तो सारे ग्वालवाल मां यशोदा और भगवती राधिका के क्या हालत होगी। छोड़ वृंदा विपिन कुंज गलियां पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज गलियां पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। जय हो। यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया
चले ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन यमुना पुले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। चैन कैसे पड़े हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। 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 गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। ओ गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। किसको आँखों में काजल लगाऊंगी मैं। किसको आँखों में काजल लगाऊंगी मैं। किसको गा गा के लोरी सुनाऊंगी मैं। किसको गा गा के लोरी सुनाऊंगा मैं। किसको आँखों में काजल लगाऊंगी मैं। किसको गागा के लोरी सुनाऊंगी मैं। किसको गागा के लोरी सुनाऊंगी मैं। किसको मधुबन में झूला झूलाऊंगी मैं। किसको मधुबन में झूला झूलाऊंगी मैं। मेरे नैनों के हरदम बसैया चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय जय। सारे व्रजवासी को छोड़कर भगवान निकले हैं। व्रजवासी की सारी दशा देखकर अक्रूर जी को थोड़ा मोह हो गया। यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहीं कृष्ण बलराम शेष और नारायण के रूप में दर्शन दिया भगवान ने। शंका का समाधान हुआ अक्रूर जी को। एक प्रहर कहते हैं 3 घंटे को, लगभग 3 बजे के आसपास दोपहर में भगवान को छोड़ा है विश्राम घाट, आज मथुरा में जिसको बोलते हैं। यहाँ बगीचा था कंस का, वहां पर छोड़कर 10,000 सेवकों को लगाया है कि भाग ना जाए कृष्ण बलराम। अक्रूर जी ने कहा, घर जाकर महल में जाकर कहा कि राजन चिंता मत करो, आपको समाप्त करने के बाद ही वो कृष्ण बलराम कहीं जाएंगे। इधर बगीचे में घूमने निकले भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, कुछ मित्र भी साथ में गए थे बाबा के साथ में। सखाओं ने कहा कि लाला, जिसका बगीचा इतना सुंदर हो उसका नगर कितना सुंदर होगा, चले घूमने। बाबा से आज्ञा लेकर सब लोग घूमने गए। अभी तक मथुरा के लोगों ने, नर नारी ने सुना था भैया 7 दिन का कोई बालक था गोकुल में जिसने पूतना को मार दिया।
4 महीने के ने तृणावर्त को, 1 वर्ष के ने 4 वर्ष के ने सक्टासुर को, 1 वर्ष के ने तृणावर्त को, 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस का गोवर्धन उठाया। सुना था कोई बालक है, आज पतो चलियो पूरे गांव को कि वो कृष्ण आ गया है गोवर्धन उठाने वाला, वो पूतना को मारवे वालों आ गए हो, वो तृणावर्त का उद्धार करने वाला आ गया है। तो सारी मथुरा की गोपियां सब आकर खड़ी हो गई और भगवान को देखने लगी। मधुमंगल श्रीदामा कहने लगे, कन्हैया हमें पतो है तू पहली बार इस गांव में आयो है, इतनी स्वागत कर रही है सारी स्त्रियां, सारे ग्वाल वाल, क्या कोई रिश्तेदारी है तेरी इस गांव में पहले से? कन्हैया ने कहा, भैया तुम्हें ना पतो है, इस गांव के जो राजा है ना कंस, ये मेरे सगे मामा हैं। अरे वाह, मामा के गांव आ रहे थे तो थोड़ा बता देता, थोड़ा कपड़ा अपना ड्राई क्लीन करे हुए लाते। हम तो भैया फटे टूटे कपड़े रोज की तरह पहनकर गाय चराने के लिए निकले थे, तेरे पिता ने, बाबा ने कहा, नंद बाबा ने, चलो कन्हैया को छोड़कर आते हैं, तो हम तो ऐसे ही कपड़े मांगे भैया, समधी के यहाँ आ रहे हैं, सब लोग देख रहे, हमें शर्म आ रही। कन्हैया तू घूम, तूने अच्छे कपड़े पहन के रखे, हम तो वापस बगीचे में जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मामा के गांव आए हैं, सब व्यवस्था होगी मामा की कृपा से, चलो तो सही आगे। अब सब सखा जाने लगे तो कंस का एक सेवक धोबी कपड़े में धोलकर स्त्री ड्राई क्लीन करके सिर के ऊपर, सब सेवकों के सिर के ऊपर गठरी रख के चल रहा था, चांदी की छड़ी हाथ में बिल्कुल सीना तान कर। कहावत है ना, चाय से केटली गर्म होती है, केटली जानते हो ना जिसमें चाय भरते हैं। जितना कंस को अभिमान नहीं, उससे कहीं ज्यादा इसको अभिमान। पीछे से आवाज लगाई कृष्ण ने, मामा जी राम राम। उसने पलट कर देखा, भैया कहां से मामा तेरा में? अरे तू ना जाने मामा जी, ये जो राजा है ना तुम्हारे मालिक कंस, ये हमारे सगे मामा है, हम कृष्ण है देवकी का बेटा। अच्छा तू ही कृष्ण है, सब जानता हूं, तुम्हें क्यों बुलाया है हमारे राजा ने? अच्छा मतलब घर के आदमियों खास अंदर की बात जानते हो, तो भैया एक काम करो मामा जी, हमारे सखाओं को हम सबको अच्छे अच्छे कपड़े दे दो 1-2 दिन पहनने के लिए। इतना सुना वो धोबी बिगड़ गया सेवक। कहा कि उखल ओखली के पानी पीने वाले, गाय चराने वाले, अनपढ़ ग्वाले और सपना देखने कंस का कपड़ा पहनने का, वस्त्र पहनने का, जो काम मामा जी कल करेंगे ना महाराज, वो आज मैं ही कर दूंगा, भागे कि नहीं भागे यहां से। सबसे छोटा भगवान का सखा था मधुमंगल, सबसे छोटा। मधुमंगल आगे आ गया, हाथ पकड़ कर कहने लगा, कृष्ण इतनी गाली आज तक किसने नहीं दी भैया हमको। ये मत जानना कि ये गोकुल नहीं है, दूसरे का गांव है। पूतना वालों हाथ मार दे इसको एक बार, और ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो पीछे मैं खड़ा हूं तेरे सहायता के लिए, तू चिंता मत कर, डरने की बात नहीं है। इतना सुना, भगवान ने एक जोर का हाथ दिया है उस धोबी के गर्दन पे, ना जाने क्या तलवार फिरती, एक ही हाथ में उसका सिर अलग कट गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी सेवक थे सबने पोटले वहीं फेंक कर भाग गए अपने प्राण बचाने के लिए। सब बड़े आश्चर्य, भैया ना कोई तलवार, ना छुरी, ना कुछ नहीं, इसके तो हाथ में ही तलवार फीटे भैया। सब डर के मारे भाग गए। भगवान ने कहा, जिसको जैसा कपड़ा चाहिए, जितना डिजाइन वाला, सब प्रेम से पहनो। सबने अपने अपने हिसाब से धारण कर लिया। अब कहा, आज भगवान की 11 वर्ष 57 दिन की उम्र है, 56वें दिन आए थे, है ना, 11 वर्ष 56वें दिन भगवान वृंदावन छोड़कर गए थे। आज दूसरा दिन 57 दिन हुआ। भगवान ने कहा तो पहन तो लिए, लेकिन कहां कंस और कहां नन्हे नन्हे बालक। अब पहन तो लिए, लेकिन बिना झाड़ू की रोड साफ होने लगी। आज की फैशन है ना खूब, है ना, शादी में जाए कहीं भी जाए, झाड़ू मत लगा जो भैया, ऐसे कपड़े पहन कर आएंगे हम, सब के सफाई हो जाएगी तेरे गार्डन की। अब सब कहने लगे, भैया इसमें भिग मंगे अलग अलग रहे, दूसरे के मांगे दिख रहे हैं ढीले ढाले। कहा कि चलो आगे कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। एक दर्जी था, उसने देखा भगवान के सखाओं को बुलाकर सबके नाप से कपड़े बिल्कुल फिट फाट कर दिए। भगवान ने कहा, भैया तूने हमारे ब्रजवासी को प्रसन्न किया है, मांग क्या चाहिए तुझे? अब दर्जी ने वो धोबी की गर्दन कटी थी उसकी ओर देखा और कांप गया, नहीं नहीं प्रभु, क्या दक्षिणा मिलती है सेवा में, वो उसको देख लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि डरे मत, मैं अपनी ओर से देता हूं। कलयुग में जितने के कपड़े लेंगे उससे डबल सिलाई देना पड़ेगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे, चिंता मत कर।
ये धोबी और ये दर्जी, ये दोनों राम जी के अवतार से संबंधित थे। धोबी कथा सबने सुनी है ना। लेकिन ये दर्जी कहाँ का था? ये जनकपुर का था। जब जनकपुर में धनुष टूटने के बाद में चारों भाई दूल्हा बनकर जा रहे थे ना, वहां जनवासा में फेरे के समय, उस समय राम जी का स्वरूप देखा तो इस दर्जी ने विचार किया कि यदि मैं राजा जनक का खास होता तो अपने हाथों से राम जी का नाप लेकर और अपने हाथ से ड्रेस सिलता। तो राम जी ने कहा भैया अभी तो संभव नहीं, मथुरा में आ जाना। तो आज वो दर्जी की मनोकामना पूरी की। आगे सुदामा नाम का एक माली मिला, उसने माला पहना दी। अब चंदन और मिल जाए तो एक त्रिवक्रा, 3 जगह से कुबड़ी, कुब्जा कहते हैं उसको, बढ़िया चांदी के कटोरे में अपने हाथ से चंदन घिसकर प्रतिदिन कंस को देती थी। कंस उसी चंदन को लगाता था, बड़ी खुशबू आती थी। आज लेकर जा रही थी, पीछे से कृष्ण ने कहा ए सुंदरी कहां जा रही हो? अब 3 जगह से कुबड़ी, पूरा शरीर काला, पूरी साड़ी से ढक के चलती थी, लोग चिढ़ाते थे उसको। पहली बार सुंदरी का शब्द सुना है, वरना काली कलुटी कुबड़ी ये तो अभी तक सुनती आ रही थी। पलट कर देखा, भगवान का स्वरूप देखकर घूंघट ऊपर किया, कहा कि लाला ये कुबड़ी कुब्जा काली कहते हैं, मुझे इतना क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन तूने सुंदरी कहा तो बड़ा बुरा लगा। अरे लाला मैं कहां से सुंदरी लग रही हूं? कहा कि मैया लोग शरीर को देखकर सुंदर कहते हैं, मैं काया नहीं, मैं मन को देखकर कहता हूं, तेरा मन बहुत सुंदर है। बोल बेटा क्या चाहिए? तो कि चंदन हमें लगा दो सखाओं के साथ में। उस कुब्जा ने स्वीकृति दी और एक एक करके सबको चंदन लगा दिया। और जैसे ही कन्हैया को चंदन लगाने आई ना, तो मधुमंगल ने कहा लाला तेरी जोड़ी और इस कुब्जा की जोड़ी एक नंबर लग रही है। तू भी, कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी, त्रिवक्रा उसका नाम। और कृष्ण को देखना मंदिर में ये खड़े बगल में, है ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। अब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखो तो कमर टेढ़ी हो जाए, एक जगह से टेढ़े, है ना। अब कमर इधर आ गई तो कंधा इधर आ गया, अब कंधा इधर आया तो तीसरी जगह से गर्दन। इसलिए बांके बिहारी नाम क्यों रखा? तू बांका है इसलिए, है ना। तो मधुमंगल ने कहा कि ये भी 3 जगह से कुबड़ी टेढ़ी और तू भी 3 जगह से टेढ़ा, और कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है ना। अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। मैं सीधी मेरी सीधी रे डगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो। अरे मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी। अरे टेढ़ी रे शामुख की बांसुरिया, टेढ़ी रे मुख की बांसुरिया, तू टेढ़ो तेरे टेढ़े रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो
वृंदावन तेरो टेढ़ो। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। अरे गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरा टेढ़ो। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरा टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने उसके दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर अपने अंगूठे रखे पैर के। नाभि में अंगूठा स्पर्श किया, एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी वो कुब्जा एकदम सीधी हो गई। पूरा शरीर कुरूप था लेकिन इतनी सुंदर हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन मानो साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सर आई। आगे बढ़े हैं। कुबलिया नाम का एक हाथी था, मदिरा पान करके भगवान को मारने के लिए दरवाजे पे खड़ा किया। कृष्ण बलराम ने उसके कुबलिया हाथी को पार लगाया है। दोनों दांत लेकर कंधे के ऊपर रखकर आगे बढ़े हैं। कंस ने यज्ञ रखा था, धनुष यज्ञ। ब्राह्मणों ने कह दिया था, कहा कि कोई व्यक्ति धनुष भंग ना कर दे, जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो खेल ही खेल में वो धनुष तोड़ा है भगवान कृष्ण ने। धनुष टूटने की आवाज जैसे ही कंस को पता चली, कंस भय के मारे कांप गया। अंदर रंगभूमि में गए हैं जहां युद्ध होने वाला है। सारे ग्वाल वाल सब युद्ध देखने के लिए आए हैं। ऊंचे सिंहासन के ऊपर कंस बैठा है। चाणूर मुष्टिक तल सोसल इंतजार कर रहे हैं, कब ये लाला आए, कृष्ण आए, कब इनको मैं समाप्त करूं। लेकिन इतने संत महात्मा ग्वाल वाल छोटे बड़े सब बैठे हैं। जिसको जो भावना है ना वही भाव में प्रभु दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन देसी। किसी को भक्त भगवान लग रहा है, किसी को ब्रह्म, किसी को बेटा, किसी को कामदेव, किसी को साक्षात यमराज दिखाई दे रहा है दुष्टों को। प्रभु अंदर प्रवेश किए। मुष्टिक चाणूर से दोनों भाई ने युद्ध किया, दोनों का उद्धार किया। तल तोसल आए, उनका उद्धार किया। भगवान ने छलांग लगाई। सबसे ऊपर कंस सिंहासन के ऊपर बैठा था। कंस को पकड़कर उसका मुकुट उतारा है, केस पकड़कर घसीटते हुए लाकर पटका है, सीने के ऊपर बैठ गए भगवान। कंस ने कहा, कृष्ण मेरे बाल छोड़, बहुत दर्द हो रहा है। कहा कि मामा जी, बहुत वर्ष पहले माँ देवकी के ऐसे ही बाल पकड़कर नीचे पटका था रस से, इसलिए अब बहाना मत बनाओ, जितना हो सके मेरा दर्शन करो। एक एक पाप का वर्णन करने के बाद में दोनों मुष्टिका बांधी है भगवान कृष्ण ने, और मामा जी कंस के सीने के ऊपर एक प्रहार किया। उसी समय कंस का उद्धार होगा। बोली कंस मर्दन भगवान की। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे।
मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका समान तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका समान तेरी गगरी रे। 1 2 3 4 संग में 5 7 वाला, 1 2 3 4 संग में 5 7 वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके समान ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके समान ब्रजवाला। कंस ध्वंस कर माता पिता को, कंस ध्वंस कर माता पिता से मिलन किया सुखकारी। तूने मिलन किया सुखकारी हो, बेटा पाकर माता पिता को मिल गई दौलत सारी। हो मिल गई दौलत सारी। कभी राम कभी श्याम, कहीं रूप कहीं नाम, कभी राम कभी श्याम, कहीं धूप कहीं छाँव। हर युग में लिया रे अवतार की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। हो तू ही जाने, हो लाला तू ही जाने, तू ही जाने हो लाला तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का उद्धारण किया। उद्धार करने के बाद में नानाजी उग्रसेन जी को मुक्त करवाया। नानाजी को राजगादी पर बिठाकर आज्ञा लेकर देवकी वसुदेव को मुक्त करवाया। नंद बाबा ग्वाल वालों को सबको विदा किया। एक दिन एकांत में देवकी ने कहा कि लाला तू भगवान है, मैं जानती हूं, तू ब्रह्म है, तेरे कारण ही जीव संसार तीनों लोग 14 भुवन में लोग कार्य करते हैं। और ब्रह्म के माता पिता इतने सालों तक जेल में बंद थे, तो किस बात का भगवान है, किस बात का ब्रह्म कहता है अपने आप को। कहा कि मैया मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं मानव बनकर आया हूं। मैं सामर्थ्यवान हूं लेकिन मानव बनकर आया हूं, तो ये दिखाना चाहता हूं कि कर्मों का भुगतान हर जीव को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो माता पिता ही भगवान के क्यों ना हो। तो कहा कि ऐसा मेरा क्या कर्म था जो इतने सालों से मैं बेटे से दूर रही, जेल में रही। तो कहा कि मां तू पिछली बार केकई थी और तूने मां कौशल्या से उसके बेटे राम को जुदा किया था, है ना। पिछली बार तू केकई थी, बेटे को जुदा किया था, दूर किया था, तो आज वही केकई देवकी बनकर आई है, इसलिए उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहा कि बेटा फिर मैं केकई थी तो कौशल्या कौन थी कि जिसको छोड़कर आया हूं ना, यशोदा, वो कौशल्या थी। इसके बाद में 12 वर्ष के भगवान हुए हैं, मुंडन हुआ है और मथुरा से सीधे हमारे उज्जैन पढ़ने पहुंचे हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 दिन में 64 विद्या ग्रहण की है भगवान ने, है ना। गुरु दक्षिणा के रूप में
यमराज से मरे हुए गुरु बेटे को लाकर दिया। गुरु ने खूब आशीर्वाद दिया। पांचजन्य नाम का शंख लेकर आए शिवरंजनी। जैसे ही पांचजन्य शंख फूका है मथुरा में आकर, तो कृष्ण कन्हैया की 7 मैया है। वसुदेव जी की 7 पत्नी है ना। सबसे छोटी है देव की, फिर दूसरे नंबर की ऊपर, नीचे से ऊपर रोहिणी है ना, इला, शिला, ऐसे करके 7 मैया। 7 मैया ने प्रणाम की, 7 मैया को प्रणाम किया। लेकिन देवकी ने एक दिन देखा कि जब से गुरुकुल से आया है ना, तब से मेरा लाला बड़ा उदास रहता है। ना कोई किसी से बात करता है, ना मुस्कुराता है, ना चर्चा करता है, एकांत में बैठे रहते हैं। क्यों? जब कक्ष में बैठकर अटारी झरोके से देखते हैं ना वृंदावन को, तो अपनी मां यशोदा को याद करके भगवान खूब रोते हैं। विचार करते हैं कि इतना प्रेम करने वाली मेरी मां से मैंने झूठ क्यों बोला, जब परसों नहीं जाना था तो क्यों वचन देकर आया। देवकी ने कहा वसुदेव से कि स्वामी, जन्म मैंने दिया है लाला को, पला कहाँ है और आपने आए और पढ़ने भेज दिया, क्या मेरा अधिकार नहीं है? आज मैं अपने हाथों से सुंदर भोजन पकाऊंगी। तो माँ देवकी ने अपने हाथों से भोजन पकाया और थाली में ले जाने लगी। फिर ध्यान आया कि लाला को माखन मिश्री पसंद है, तो भगवान ने के खिलाने के लिए एक कटोरी में माखन मिश्री रखा। जैसी कक्ष में गई, दरवाजा खोला, भगवान ने माँ को देखा, माँ के हाथ में थाली देखी, उस थाली में माखन देखा। माँ यशोदा की याद आई और जोर जोर से भगवान रोने लगे। माँ देवकी घबरा गई, थाली फेंकी और सीधे वसुदेव जी से कहा कि आप तो सुध नहीं लेते हैं। अरे इतने सालों के बाद में मेरा छोरा लाला आया, आज बड़ी प्रेम से भोजन बनाकर खिलाने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर रोते क्यों हैं? कहा कि देवी, हमने बचपना देखा नहीं है। थोड़ी आवाज बढ़ा, हमने बचपना देखा नहीं है, स्वभाव जानते नहीं है। इतने में बृहस्पति का परम शिष्य उद्धव जी आए। उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुम कृष्ण के मित्र भी हो, जाओ ना, पूछो क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, अच्छा नहीं लग रहा है, हमने कुछ कह दिया, ये हमारे वाले ने कुछ गलती कर दी, क्यों उदास है? ठीक है महाराज, मैं जाता हूं, पूछता हूं। उद्धव जी गए, प्रभु पलंग पर बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। चरणों में उद्धव जी बैठ गए और कहा कि प्रभु, आप ब्रह्म हैं, आप जगत के मालिक हैं, आपको नहीं पता आपके स्वभाव के कारण कितने दुखित राजा रानी देवकी वसुदेव हो रहे हैं, कोई कष्ट हो रहा है, कोई हमसे गलती हो गई है प्रभु। तो कहा कि नहीं उद्धव, तेरी ये मथुरा है ना, ये तो कंचन की नगरी है, इसमें कोई दुख नहीं है मुझे, फिर क्यों रो रहे हैं प्रभु? तो कहा कि उद्धव, तुम्हें नहीं पता है, जब मैं किसी दिन उदास रहता था ना, तो तमाम बेटियों को बुलाकर और मेरा इलाज करवाती। कहा कि आज मेरा लाला उदास क्यों है, आज मेरे लाला ने रोटी कम क्यों खाई है, आज ठीक से माखन क्यों नहीं खाया। इतना प्रेम करने वाली मेरे रथ के पीछे पीछे भाग रही थी और मैंने झूठ बोल दिया उस यशोदा से कि मैं परसों आ जाऊंगा। और उद्धव, ऐसा नहीं है कि मैं ही याद कर रहा हूं, वो ब्रजवासी मुझे याद करते हैं। यदि वो याद करना बंद कर दें तो उद्धव मैं भी याद ना करूं। तुम जाओ ना, उनको समझाओ ना जाकर, हो सकता है तुम्हारी बात ग्रहण कर ले वो। उद्धव बृहस्पति के परम शिष्य। उद्धव कहने लगा, प्रभु मैं जाऊं, वो भी उन अनपढ़ ग्वालों को जो कभी पाठशाला स्कूल नहीं गए, मेरी भाषा कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। लेकिन प्रभु आपका आदेश है, सिरोधार है, मैं जाऊंगा और समझा के आऊंगा, लेकिन प्रभु शर्त है 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। प्रभु ने पत्र लिखा। वहीं जब जाने लगे तो कहा कि यही सोने के रथ में जाओ जिससे मैं आया था। उद्धव, तुम्हें नहीं पता है, वो ग्वालवाल सारे ब्रजवासी कृष्ण से बात कर सकते हैं, या कृष्ण की कोई चिन्ह हो तो बात कर सकते हैं। अपना काली कमली उतार के दी, मुकुट उतार के दिया, मेरा चिन्ह लेकर जाओ, यही पहन कर जाना, हो सकता है तुमसे बात कर ले। उद्धव जी चले हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन,
जिस दिन से कृष्ण बलराम गए हैं ना, सारे ग्वाल वाल भगवान के सखा प्रतिदिन मथुरा के रास्ते में जाकर बैठ जाते, वृंदावन से निकल गए। अपनी माँ से भोजन प्रसादी लेकर, कलेवा लेकर रास्ते में बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती, परसों को कहकर गयो तो आज आतो होगो, आज आतो होगो, ऐसा कहकर सुबह से शाम हो जाती, लेकिन लाला नहीं आते। उदास मन से कहते, मैया आज भी ना आयो तेरो छोरो, हो सकता है कल आ जाए। और प्रार्थना करते हैं सुबह जल्दी उठकर और वापिस से स्नान करके भोजन लेके जाऊं, हो सकता है आज नहीं आए, कल निश्चित आता होगा। सैकड़ों दिनों से, सैकड़ों वर्षों से बैठे हुए हैं उसी रास्ते के ऊपर। महीने निकल गए। आज क्या देखा कि सामने से एक सोने का रथ आ रहा है भैया। वही घोड़े हैं जो रथ में, जिस घोड़े से गए थे कृष्ण। सबने कहा कि हमने कहा था लाला आ गया, अब हम लाले से मिलने जा रहे हैं। तो मधुमंगल रूठ गया, झाड़ी के नीचे बैठ गया। सबने कहा कि मधुमंगल तुझे नहीं जाना है मिलने। मधुमंगल ने कहा जाऊंगा, उससे मिलूंगा, लेकिन परसों का कहकर गया था, बरसों के बाद में आया है। एक बार क्षमा याचना करेगा, चरणों में बैठकर ढोक देगा, कान पकड़ेगा और कभी नहीं जाने का वचन देगा तो उससे बात करूंगा, वरना उससे बात ही नहीं करूं। रूठ गया मैं तो। सबने कहा मधुमंगल तुझे रूठना है तो रूठ भैया, हम तो मिलने ही चले। सबने दौड़ लगा दी। मधुमंगल ने विचार किया कि इतने दिनों के बाद मित्र आ रहा है, अरे रूठ तो बाद में लूंगा, पहले मिल तो लूं। उसने भी दौड़ लगा दी। जैसे ही रथ के पास पहुंचे, रथ वही है, घोड़े वही हैं, लेकिन जो रथ में बैठा है दिखने में चाहे वैसा ही है, लेकिन कृष्ण नहीं है। कौन है भैया तू? उद्धव जी ने परिचय दिया अपना। मैं कृष्ण का मित्र, मथुरा का राजमंत्री हूं मैं। कृष्ण को याद आती है आपकी, पत्र भेजा है। ग्वाल वालों ने कहा वाह रे मित्र, परसों का कहकर गया, बरसों के बाद में याद भी आई तो खुद नहीं आया, पत्र लिखकर भेज दिया। उद्धव जी ने कहा कि भैया आपसे भी मिलना है मुझे, उन गोपियों से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, लेकिन पहले वसुदेव, यशोदा और नंद का घर जाना है, उनसे समाचार कहना है। कोई बता सकते हैं कि नंद भवन कहाँ है? उन ग्वालों ने कहा कि उद्धव, जब से कृष्ण बलराम गए ना, तब से नंद का घर का एड्रेस पता कोई नहीं पूछता है, यशोदा का घर का पता नहीं पूछता है। क्यों? ये जो सामने से पानी आ रहा है ना, ये किसी नदी का जल या किसी नाली का पानी नहीं है। फिर तो कहा कि लाखों गैया, हजारों गोपियां, सारे व्रजवासी कन्हैया की याद में बैठकर दिन भर रोते हैं, तो उन्हीं की आंखों के अश्रु के द्वारा ये पानी आया। इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां से इस नदी का, इस पानी का उद्गम है, वही यशोदा का भवन है। रथ से उतर गए उद्धव, आगे आगे उद्धव, पीछे पीछे सारे ग्वाले चल रहे हैं। महल के सामने आकर उद्धव जी खड़े हो गए। मां यशोदा ऐसे ही बैठी है, 10 थाली लगी है भोजन की, लेकिन भोजन सब में है, खाया किसी में नहीं। जिस दिन से कृष्ण बलराम गए उस दिन से चूल्हा नहीं जला है मां यशोदा। कोई लाकर दे देता भोजन खा लेती, वरना ऐसे ही 3-3 दिन भूखी रह जाती। व्रजवासियों ने कहा कि उद्धव, बहुत रोने के कारण इनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, ज्यादा जागने के कारण कानों में सुनाई देना कम हो गया है, थोड़ा जोर से बोलना, हो सकता तेरी बात सुन ले। उद्धव जी ने प्रणाम किया, कहा कि मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र संदेशा लेकर आया हूं। कोई जवाब नहीं। मैया मैं उद्धव कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं। मां ने ऊपर देखा, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? क्यों मैया? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, बड़ी मुश्किल से लाला को सुलाया है। कभी माखन की जिद करता है, कभी चंदा लूंगी, कभी लूंगा, कभी बहू मांगता है। अरे इतनी मुश्किल से सुलाया है, तो इतनी जोर से चिल्लाएगा, मेरा छोरा उठाएगा। मां मैंने तो मथुरा छोड़कर आया हूं। आ के नहीं नहीं, मेरो कन्हैया मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए, मेरो लाला पालना में अंदर सोयो है। मां दर्शन कराओगी? हाथ पकड़कर उद्धव को लेकर कक्ष में गई।
जिस पालने के अंदर भगवान सोते थे वो पालना सूना पड़ा है और पालना में नहीं देखा, वही लौट गई माँ और कहने लगी उद्धव इतने वर्ष बीत गए, ये बावली यशोदा ना जाने ऐसा महसूस करती कि मेरा लाला मेरे पास में रहता है। रात भर बैठकर भगवान की कथा उद्धव को सुनाती रही। कहा कि उद्धव एक दिन सुबह सुबह मैंने बाजरे की रोटी में माखन मिश्री रख दिया, मेरा लाला नाचते नाचते उस माखन बाजरे की रोटी खा रहा था, ना जाने कहां से एक कौवा आया और मेरे छोरे की हाथ की रोटी और माखन लेकर उड़ गया। कन्हैया रूठ गया, मैया चाहे युद्ध करना पड़े उस कौवे से, लेकिन वही रोटी चाहिए मुझे। पूरी कथा सुनाई। रात भर उद्धव जी रोते रहे, रात भर चरणों में लेटे रहे। सुबह आज्ञा लेकर उन गोपियों के पास में गए। वहां राधा रानी बीच में खड़ी है एक शिला के ऊपर, आसपास सारी गोपियां अपना अपना स्वप्न सुना रही है। कोई गोपी कहती है राधा आज रात में कृष्ण मुझे गाय चराते दिखा। एक कहती है कि मैं पनघट पे पानी भरने गई तो मैं मटके को फोड़ते हुए दिखा। कोई माखन चुराते हुए को किस प्रकार दिखा। अपने अपने स्वप्न सब सुना रही थी। किसी ने पूछा कि राधा तुझे स्वप्न नहीं आता है, तुझे दर्शन नहीं होता है? राधा जी ने कहा कि देवी स्वप्न उसे आता है जो सोता है। जिस दिन से ये कृष्ण गया है ना, मन तो लेकर गया है लेकिन मेरी नींद भी लेकर चला गया है। स्वप्न देखना है तो उसके लिए सोना पड़ता है। उद्धव जी वहीं खड़े थे, विचार किया कि इनको समझाऊं, जाकर देखूं। इतने में भौरा आया, एक काला होता है, उसका मुंह होता है वो पीला होता है। भौरा आया और उद्धव उतरने ही वाले थे संदेशा लेकर, उतने में भौरा आया, राधा जी को छूने लगा और उसी गीत को भ्रमर गीत कहते हैं। और राधा सारी गोपियां कहती है उस भौरे की ओर इशारा करके, एक कपटी तू दूर हो जा हमसे। भौरे से क्या कहती है? कपटी छूना मत, तू दूर हो जा। तो एक सखी कहती है राधा ये अभी का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। तेरा मित्र है ना वो भी काला है और वस्त्र पीला पहनता है, तू भी काला और तेरा मुंह भी पीला। जैसा तू है वैसे ही तेरा मित्र है। एक गोपी ने कहा कि इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर कपटी है। अरे क्या दशरथ ने बिगाड़ा था, 6 दिन में प्राण लेवा दिए उसके। क्या राजा बाली ने बिगाड़ा था, छिपकर बाण मार दिया। क्या राजा बलि ने बिगाड़ा था, सब कुछ नाप लिया उसका 3 पग में। और क्या हम गोपियों ने बिगाड़ा था, तो इतना प्रेम करके और मझधार में छोड़ के चला गया। अरे क्या वो यशोदा नंद बाबा ने बिगाड़ा था, उसको छोड़ के चला गया। इसलिए दूर हो जा, तू कपटी है, पास में मत आना हमारे। और सुंदर एक इसी कथा में गीत, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी बात में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
उनकी पूजा में हर वक्त कूदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बात ही पड़ जय हो। ओ जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। कृष्णा कृष्णा तो प्रेम हरे हरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बोली राधे रानी सरकार की जय। उद्धव जी ने खूब ज्ञान दिया। कृष्ण
ब्रह्म है, न ब्रह्म का हाथ होता है, ना पैर, ना मुख। सब गोपियों ने कहा यदि हाथ नहीं होते तो माखन क्यों चुराता, आंखें नहीं होती तो हमें क्यों दिखाई, हमें वो कैसे देख लेता, पैर नहीं होते तो वो गाय कैसे चराता। उद्धव कहने लगा कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर है। सबने कहा कि एक वो ब्रह्म मथुरा में बैठा जिसका संदेशा लेकर आए, वही ब्रह्म उद्धव आपके अंदर भी है, वही ब्रह्म हमारे अंदर भी। तो कि बिल्कुल, तो एक ब्रह्म का संदेशा एक ब्रह्म के हाथ से एक ब्रह्म के लेके क्यों आए हो? 1 घंटे के लिए आए थे, लेकिन ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि 7 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे। ऊधो सूधो हे चलियो, सुनी गोपिल के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। भगवान को ज्ञान तो प्रिय है, लेकिन बिना भक्ति का जो ज्ञान होता है ना, वो प्रिय नहीं है। जलेबी डायरेक्ट घी से निकाल कर खाओगे तो स्वाद आएगी, उस जलेबी को जब तक चाशनी में नहीं डालोगे तब तक स्वाद नहीं बनेगा। तो उद्धव में ज्ञान तो बहुत था, लेकिन इन गोपियों का संग करवा के भगवान को भक्त बनाना था, इसलिए लीला की भगवान ने। जब पहुंचे हैं तो भगवान ने वहीं मथुरा में दर्शन दिया सब गोपियों के साथ में। इसके बाद में कंस की 2 पत्नी, कंस का विवाह जो हुआ था उनकी 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। पिता कौन? जरासंध है ना, मगध देश का राजा। पिता से कहा अस्ति और प्राप्ति ने कि हमारे पति को कृष्ण बलराम ने मार दिया है युद्ध में। इतना क्रोध आया बेटी की बात सुनकर, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चढ़ाई की है। महाभारत का युद्ध सबने सुना है, सबने देखा है टीवी में, है ना। तुम सोच लो कि हमने देखा ही नहीं वहां कुरुक्षेत्र में। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, हमने दूसरे दिन कहा था, और कितनी मोटी किताब है। उस महाभारत के युद्ध में टोटल दोनों ओर की सेना कितनी थी? 18 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2.25 लाख सैनिक रहते हैं, है ना। तो दोनों की मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना, और जो भगवान को समाप्त करने के लिए जरासंध आया था ना मथुरा में चढ़ाई करने के लिए, तो कितनी? 23 अक्षौहिणी सेना, 5 ज्यादा। लेकिन भगवान ने पूरी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम जी मारने लगे जरासंध को, तो कहा कि भैया मारना मत, क्यों लाला, ये वापिस से आएगा फिर सेना इकट्ठी करके। तो कहा कि हम कहां जगह जगह दुष्टों को मारेंगे, इसका स्वभाव जानती है, बदला लेने के लिए फिर इकट्ठी सेना इतनी करेगा। तो बलराम जी ने छोड़ दिया। दूसरे बार फिर इतनी सेना इकट्ठी करके लाया। कितनी बार लाया? 17 बार इतनी सेना लेकर, लेकिन भगवान ने हर बार छोड़ दिया। नाम क्या था इसका? जरासंध। जरा मतलब बूढ़ापा, है ना। जरा मतलब बूढ़ापा। बूढ़ापा में कोई हारे? तीनों बहनों खूब समझाता था भाभी आपकी को कि नानी को मत उतारो, बहुत ऊपर मंदिर है, बहुत दूर मंदिर है। लेकिन नानी हारी है। 84 कोस में हर जगह दर्शन किया कि नहीं किया? कितनी वृद्ध दादी नानी घर में हो जाए, घर में झाड़ू पोछा या कुछ ना कुछ काम करती मिलेगी आपको, सब जगह देखा होगा आपने। बूढ़ापा से कोई नहीं हारा है अभी तक, है ना। बूढ़ापा से अभी तक कोई नहीं हारा। तो भगवान भी 17 बार उस पे ऊपर विजय प्राप्त की, जरासंध के ऊपर, है ना। जड़ा मतलब बूढ़ा, बूढ़ापा। 18वीं बार काल यवन को लेकर जरासंध आया। कितनी बार? कौन सी बार? 18वीं बार। और जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को बिठाकर आया कि इस बार जा रहा हूं, यदि इस बार भी हार गया ना, मैं पराजित हो गया, तो सारे ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दूंगा। इसलिए मेरी विजय की कामना करना सारे ब्राह्मण। तो भगवान जो भागे है ना, रण छोड़ रहा है, ये ब्राह्मणों की रक्षा। दूसरा, हमें सिखाना चाहते हैं कि भैया बुढ़ापा से कोई नहीं हारता, तो मैं भी नहीं हारा। लेकिन बुढ़ापा के साथ में जब मौत आती है ना, काल, तो सबको हारना पड़ता है। 18वीं बार भगवान ने 9 2 11 हो गए मथुरा से।
है ना। दौड़ लगा दी, बोली रणछोड़ राय भगवान की जय। दौड़ लगाते लगाते आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। रास्ते में जाते हैं, भरतपुर आता है। भरतपुर के पास में एक गुफा है, उसके अंदर भगवान गुफा में जाकर छिप गए। उस गुफा के अंदर हमारे उज्जैन के मानधाता के बाबा मुचकुंद राजा सोए थे, है ना। मुचकुंद राजा सोए थे। मुचकुंद राजा सोए थे तो उनके ऊपर भगवान ने अपनी पीतांबरी दुपट्टा उड़ा दिया और शिला के पीछे छिप गए। काल यवन आया, उस मुचकुंद राजा को कृष्ण समझ लिया, लातों से मारने लगा। राजा मुचकुंद की आंखें खुली, नींद खुली, और जैसे ही नेत्र से देखा सामने काल यवन को, अग्नि निकली। उसी समय काल यवन जलकर भस्म हो गया। और जैसे ही काल यवन भस्म हुआ, क्या देखा मुचकुंद राजा ने कि सामने एक चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान कृष्ण खड़े हैं। प्रणाम किया, कहा कि प्रभु क्या चल रहा है ये? तो कि भैया द्वापर युग का समापन चल रहा है। प्रभु में सतयुग में सोया था, त्रेता निकल गया, द्वापर भी निकल गया है। प्रभु ये सोने में पूरा शरीर निकल गया है, अब ऐसा आशीर्वाद दो कि भजन करूं मैं। तो कहा कि भैया अभी तो संभव नहीं है, कलयुग में गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, तुम मेरी भक्ति का प्रचार करना और मैं तुझे अनेक बार दर्शन देने आऊंगा। तो वही मुचकुंद राजा कलयुग में नरसिंह मेहता बनकर आए हैं और घर घर में नानी बाई का मायरा की कथा होने लगी। सुनी कभी नानी बाई का मायरे कथा, है ना। तो कहते हैं कि बूढ़ापा से भगवान नहीं हारे हैं, तो हम भी नहीं हारते हैं। लेकिन जब बूढ़ापा के साथ में मृत्यु आती है तो भगवान यहाँ रणछोड़ राय बने, तो हम कहाँ की खेत की मूली, हमें भी एक ना एक दिन काल के साथ में जाना पड़ेगा। एक